अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम बग़ैर ओवन के तंदूरी रोटी बनाएंगे, जिसे हम बटर लगाकर बटर नान की तरह शक्ल दे देने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है गेहूं का आटा। आप चाहें तो मैदे के आटे में भी बना सकते हैं। 2 प्याली गेहूं के आटे में नमक हमने जायके के मुताबिक शामिल किया है। हाफ़ चम्मच इसमें हमने शामिल किया है पिसी हुई शक्कर और हाफ़ चम्मच बेकिंग सोडा लिया है और 4 चम्मच दही शामिल किया है। दही खट्टा नहीं है, नॉर्मल है और फ्रेश दही लीजिए अगर अवेलेबल हो तो। इसके बाद पानी, नॉर्मल पानी जो रूम टेम्परेचर पे है, उस पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने आटा अच्छी तरह से गूंद लिया है और उसे ढककर सेट होने के लिए रख दिया है। आधा घंटा तक हमने आटा ऐसे ही रखा था। अब छोटे छोटे पेड़े बनाकर हम इसे बेलने लगे हैं। तो देखिए, आपको जिस शेप और जितनी बड़ी रोटी चाहिए, जैसा आपका तवा होगा, जितने साइज़ का, उस हिसाब से आपने रोटी बना लेनी है। इस पर हमने कलौंजी के बीज या फिर आपने काली तिल और सफ़ेद तिल लगा दीजिए और थोड़ा सा हल्का सा हरा धनिया कटा हुआ बारीक उस पर छिड़क दीजिए और उस पर बेलन अच्छी तरह से रोल कर दीजिए ताकि वो उस पर रोटी पर अच्छी तरह से चिपक जाए। अब इस साइड को जहाँ पर हमने तिल वगैरह लगाई है, हल्के से पीछे की तरफ गीले हाथ से तवे पर डाल देंगे। ये हमारा मिट्टी का तवा है। आप चाहें तो सादे तवे पर भी बना सकते हैं, वो भी इसी तरह से बनेगी। हमारे पास ये तवा अवेलेबल था, इसलिए हमने इस तवे पर रोटी बनाई है। पीछे हल्का सा पानी लगाया था, इसलिए रोटी इस पर अच्छे से चिपकी रहती है। और हम करने वाले ये हैं कि इसका फ्रंट हिस्सा आग पर डायरेक्ट सेकने वाले हैं। आप चाहें तो इसे चिमटे से निकालकर डायरेक्ट चिमटे की मदद से आग पर भी सेक सकते हैं। तो देखिए, हमने इसे पहले इस तरह से सामने की जानिब कच्चा हिस्सा और पीछे पकने के बाद इसको डायरेक्ट चूल्हे के पास आंच पर सेक कर लिया है। और जो भी हिस्सा इसका कच्चा रह जाने वाला है, हम इसे तवे की मदद हटाने के बाद चिमटे की मदद से डायरेक्ट सेक कर भी ले सकते हैं। ये खूब अच्छी तरह से फूलने लगती है अगर इसे अच्छी तरह से आधा घंटा सेट होने के लिए रखा जाए। तो देखिए, तवा हमने उल्टा कर लिया है और इसे डायरेक्ट आग पर सेक रहे हैं। आप अपने हिसाब से इसे पलटकर सेकते रहें या फिर इसे पूरा निकाल दीजिए एक हिस्सा जब इसका पक जाए तब, और चिमटे से इसे डायरेक्ट स्टोव पर सेक लीजिए। चिपक जाती है ये नीचे, तो एहतियात से किसी अच्छे से फ्लैट चम्मच जो हो उससे निकालकर हल्की सी सेक लीजिए। रोटी आपकी खूब अच्छी तरह से दोनों जानिब से पक जाएगी और बिल्कुल तंदूर से पकी हुई रोटी जैसी होती है, बाहर होटल, ढाबे या रेस्टोरेंट पे मिलती है, आपको वही मज़ा देगी। देखिए कितनी खूबसूरत सी इसके फूलने के बाद डिज़ाइन वगैरह जैसे तंदूर पर बनी है, इसी तरह से बन गई है। आप भी इसे एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल वैसी ही बनती है, जायका भी इसका उसी तरह का आता है। और जब ये गर्म हो तब ही इस गरम गरम रोटी पर आपने हल्के से बटर का चम्मच से चारों तरफ फैला देना है ताकि ये बटर नान या बटर तंदूरी रोटी की तरह नज़र आए और जायके में भी इसी तरह लगे। इसे किसी भी ग्रेवी के साथ आप शौक़ से खा सकते हैं। हमारी रोटी बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।
अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिए।